अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानु यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्द सना। और सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मुहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू है कि मदीना पाक की फ़जीलत, मदीना पाक के फ़ज़ाइल क्या हैं। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अशार लिखे, फरमाते हैं कि अजब रंग पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना के सब जन्नतें हैं नसार मदीना। फरमाते हैं कि जब मैं मदीना पाक में गया हाज़री देने के लिए, जब वापस लौटे तो अशार लिखते हैं, कहते हैं कि अजब रंग पर है बहार मदीना। फरमाते हैं कि मैंने 8 जन्नतें सुन रखी हैं कि जन्नतें 8 हैं। फरमाते हैं कि जब मैं मदीना पाक में गया तो वहाँ मैंने देखा, ऐसा मंजर देखा कि वहाँ सारी जन्नतें आती हैं, एक एक कर आके मदीना पाक पर कुर्बान हो जाती हैं। फरमाते हैं कि मैंने 8 जन्नतें सुन रखी हैं। तो जब मैं मदीना पाक में गया, वो 8 की 8 जन्नतें मैंने देखा कि एक एक करके आती है और मदीना पर आके कुर्बान हो जाती है। फरमाते हैं कि अजब रंग पर है बहार मदीना के सब जन्नतें हैं नसार मदीना। कहने लगे कि मैंने वहाँ अजीब मामला देखा है। फरमाते हैं कि लोग जो है वो गुलाब को पसंद करते हैं, लोग गुलाब को पसंद करते हैं, फूल को पसंद करते हैं, लेकिन मदीना पाक में अगर किसी बंदे को कांटा भी लग जाता है तो वो फूल से भी ज़्यादा ठंडा लगता है। मदीना पाक में अगर किसी बंदे को कांटा लग जाता है तो वो फूल से भी ज़्यादा ठंडा लगता है। फिर मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मुबारक रहे अंदलीपो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खार मदीना, हमें गुल से बेहतर है खार मदीना। यानी रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तू मुझ पर एक कर्म करना। वो क्या? मुबारक रहे अंदलीपो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खार मदीना। फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मौला मदीना पाक से एक हवा है जो मेरी कब्र से होकर गुजर जाए। मदीना पाक से मौला तू ऐसी हवा चलाना, वो हवा मदीना पाक से होकर आए, मदीना पाक से गुजर कर आए और मेरी कब्र से होकर गुजर जाए। फरमाते हैं मुबारक रहे अंदलीपो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खार मदीना। फिर फरमाते हैं मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, फरिश्ते मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी,
फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक पर हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं। हाजिर होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और फरमाते हैं कि जो फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक एक मरतबा हाजिर हो जाते हैं तो क़यामत तक फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती, क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, जब असर की नमाज का वक्त आता है तो फरिश्तों की ड्यूटी चेंज हो जाती है। असर के बाद 70,000 फरिश्ते और आते हैं और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। फरमाते हैं मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज़ हाके मज़ार मदीना, शबो रोज़ हाके मज़ार मदीना। हज़रत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अक्सर बाब जिब्रील में हज़रत जिब्रील को खड़े देखा है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खड़े देखा है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा जिब्रील को देखा ना कि दरवाजे में खड़े हैं, तो मैंने पूछा कि जिब्रील क्या बात है, आगे क्यों नहीं जा रहे, दरवाजे में खड़े होकर देख रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया हजूर मैं आगे इस वजह से नहीं जा रहा, मैं तो दरबान हूँ, मैं दरबान हूँ, आगे जाएगा वो घर वाला जाएगा, मेरी तो जुर्रत ही नहीं है, मेरी तो ताकत ही नहीं है कि मैं आगे जाऊं, मेरा क्या काम है, मैं तो दरबान हूँ, दरबान का काम होता है दरवाजे में खड़े हो जाना। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फहर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। कहते हैं कि हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, क्योंकि आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया, आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। बाब जिब्रील को पहलू में जरा धीरे से, कहते हैं कि जिब्रील आहिस्ता आवाज से बात कर रहे थे, आवाज भी ऊंची नहीं कर रहे थे, बड़ी धीमे धीमे लहजे में बात कर रहे थे। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फहर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। कहते हैं कि हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी। फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम पलकों से, आंखों से दस्तक नहीं, पलकों से, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी। क्यों? क्योंकि आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया, आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। मौलाना हसन रजा खान ने क्या लिखा, फरमाते हैं कि अजब रंग पर है बहार मदीना के सब जन्नतें हैं नसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज हाके मज़ार मदीना, शबो रोज हाके मज़ार मदीना। फिर फरमाते हैं जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, मदीना पाक में जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है। मौलाना अबुल असर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते हैं कि मैं मदीना पाक में जब गया ना तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि जन्नतुल बकी में जाके 2 नफल अदा करूं। फरमाते कि रश इतना था कि मुझे मौका ना मिल सका, तो मैंने रब की बारगाह में एक दुआ की, मौला ये जो थोड़ा सा टुकड़ा है, ये जो जन्नतुल बकी का थोड़ा सा टुकड़ा है, क्या यही जन्नत है, सारे का सारा मदीना ही जन्नत है। फरमाते हैं जब मैंने ये दुआ की ना तो वहाँ जब मैं मदीना पाक में हाजिरी के लिए आया करता था, वहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठा करती थी, कूड़ा किरकट का ढेर है, वो बूढ़ी माई वहाँ पर बैठा करती। अक्सर वहाँ से अगर बंदे गुजरते ना उसको खाना दीजिए तो वो खाना खाया करती वहाँ बैठकर। कहते हैं कि मैं जब दूसरे दिन मदीना पाक में हाजिरी देने के लिए आया, जन्नतुल बकी में जाने का इरादा किया, तो कहते हैं कि जब मैं उन माई के पास से गुजरा ना तो उन माई ने मुझे आवाज़ दी, फरमाया या शेख अल मदीना तो कुल्लुहुम जन्ना, मदीना सारे का सारा ही जन्नत है, मदीना पाक सारे का सारा ही जन्नत है। फरमाते जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, नज़र में नक्शो निगार मदीना, नज़र में है नक्शो निगार मदीना। फिर कहते हैं कि 2 आलम में बढ़ता है सदका यहाँ का, पूरी दुनिया में मदीना पाक का सदका बढ़ता है। फरमाते हैं 2 आलम में बढ़ता है सदका यहाँ का, हमें एक नहीं रेज़ा खार मदीना। और फरमाते हैं आखिर में शरफ जिन से हासिल हुआ अम्बिया को, शरफ जिन से हासिल हुआ अम्बिया को, वही है हसन इफ्तिहार मदीना, वही है हसन इफ्तिहार मदीना। रब अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मुझे उस शहर की कसम, मौला
किस शहर की कसम, कौन से शहर की कसम उठा रहा है? फरमाया अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की कसम जिस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है, उस शहर की कसम जिस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है। एक बात याद रखिएगा कि मदीना पाक का पहला नाम था यसरब। क्या नाम था? यसरब। यसरब के माना है सज़ा और मुसीबत वाली जगह, अजाब वाली जगह। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे ना मदीना पाक में, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ये सारे का सारा मदीना हो गया है, अब इसको यसरब नहीं कहना, अब इसको यसरब नहीं कहना, क्योंकि ये मदीना पाक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, फरमाते हैं कि जिस दिन करीम आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक में आए, तशरीफ़ फरमा हुए, यूं ही करीम आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक मदीना पाक की जगह पर लगे तो मदीना पाक की हर चीज़ रोशन हो गई, मदीना पाक की हर चीज़ रोशन हो गई। करीम आका अलैहिस्सलाम की मदीना पाक की क्या अज़मतें हैं, क्या बरकतें हैं। फरमाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में अगर किसी बंदे ने एक नमाज अदा की, रब ताला उस बंदे को 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा। रब ताला उस बंदे को क्या करेगा? 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हज करने के लिए आया, हज करने के बाद मदीना पाक में आया और आकर उस बंदे ने मेरी कब्र की ज़ियारत की, फरमाया वो ऐसा ही है जैसे उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। वो बंदा ऐसा ही है जैसा कि उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत। फिर एक और हदीस पाक का मफ़हूम करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करने के लिए आया या उम्रा करने के लिए आया, उम्रा करने के बाद मदीना पाक मेरी बारगाह में हाज़िर ना हुआ, फरमाया उस बंदे ने मुझसे बेवफाई की है, उस बंदे ने मुझसे क्या किया? बेवफाई की। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि जिस बंदे से हो सके वो मदीना में आके मरे, जिस बंदे से हो सके वो क्या करे? मदीना में आके मरे। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीना में आके मरेगा मैं उस बंदे की शफाअत करूँगा, जो बंदा मदीना में आकर मरेगा मैं उसकी क्या करूँगा? शफाअत करूँगा। और जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिस तरह हजूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इसी तरह मदीना पाक भी है, वो सारे शहरों का सरदार है। मदीना पाक भी सारे शहरों का क्या है? सरदार है। और अक्सर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर जाते ना, सफ़र के लिए गए, वापस लौट कर आते, जब मदीना पाक करीब होता ना, सवारी को तेज़ फरमा दिया करते। तो सहाबा कराम पूछते, या रसूलल्लाह क्या वजह है? फरमाते हैं कि मदीना करीब आ गया है, मदीना करीब आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत मदीना पाक से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना कि या बारी ताला मक्का पाक में बरकत नाज़िल फरमा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फरमाई कि या बारी ताला तू मक्का की निस्बत मदीना में 2 गुना बरकत नाज़िल फरमा। मक्का के बनिस्बत मदीना पाक में 2 गुना जो है वो बरकत नाज़िल फरमा। और मदीना पाक के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि मौला इस मदीना की मोहब्बत को सब बंदों के दिलों में जो है वो पैदा फरमा दे, सब बंदों के दिलों में क्या कर? पैदा फरमा दे। अब हिजरत के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक से हिजरत करके मदीना पाक में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी बीमार हो गए, बुखार हो गया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, आके अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर भी बीमार हो गए, बिलाल हबशी भी वो भी बीमार हो गए, या रसूल अल्लाह बड़ा तेज़ बुखार आ गया है, आप रब की बारगाह में दुआ करें कि रब ताला उनको क्या करे? शिफा अता करें। अब करीम आका अलैहिस्सलाम तो दिलों के हाल जानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम दिलों के हाल जानते हैं। अब चाहिए तो ये था कि करीम आका अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाए कि मौला इन दोनों को सेहत अता फरमा, इन दोनों को क्या कर? सेहत अता फरमा। अब देखिए करीम आका अलैहिस्सलाम दिलों के हाल जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ क्या फरमाई? ऐ मौला हमारे दिलों में मदीना पाक की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। क्यों? कि जिब्राइल जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो भी मक्का पाक में पैदा हुए,
सैयदना बिलाल हबशी भी मक्का पाक में थे। तो ये एक फितरत होती है कि बंदे को अपने इलाके से मोहब्बत होती है। बंदा जिस इलाके का हो ना, जैसे हम कश्मीरी हैं ना, हमें अपने कश्मीर से मोहब्बत है, तो ये अपने मुल्क की मोहब्बत बंदे के दिल में कुदरतन होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं फरमाई कि उनको अल्लाह ताला कि उनको शिफा अता फरमा, फरमाया मौला इनके दिल में मदीना पाक की मोहब्बत को बढ़ा दे, इनके दिल में मदीना पाक की मोहब्बत को बढ़ा दे। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, कहा जिन्हों वेख के ठरदियाँ अखियाँ ने, जिन्हों वेख के ठरदियाँ अखियाँ ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी हुदाई इक्की ते शहर मदीना है, रब्बा तेरी सारी हुदाई इक्की ते शहर मदीना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर मक्का पाक में किसी बंदे को कोई मुसीबत आए, बंदा मक्का पाक में गया उम्रा के लिए या हज के लिए गया, वहाँ पर उस बंदे को कोई मुसीबत आ गई, बुखार हो गया या कोई मुसीबत आ गई उस बंदे को, फरमाते हैं अगर मक्का पाक में किसी बंदे को कोई मुसीबत आए, वो बंदा उस मुसीबत पर सब्र करे, वो बंदा क्या करे उस मुसीबत पर क्या करे, सब्र करे, तो रब ताला उस बंदे को क्या अता करेगा, फरमाया रब ताला उस बंदे के 80,000 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। कितने? 80 साल नहीं, 80,000 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। अब ये तो मक्का पाक में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे हैं। अब मदीना पाक में तशरीफ़ ले आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मदीना पाक में आएगा वो बंदा मेरा मेहमान है, वो बंदा क्या है, मेरा मेहमान है। वो करीम आका अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों पर कितने मेहरबान हैं, कितना करम है। आला हज़रत ने फरमाया ना, वाह क्या जूद व करम है ऐ शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूद व करम है ऐ शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने, यानी अंदाज देखिए, कहते नहीं सुनता ही नहीं है। या रसूलुल्लाह जो आपको मानता है वो किसी की सुनता ही नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं छोड़ के सदका तेरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जो बंदा मदीना पाक में आया, उसको कोई तकलीफ पहुंची, उसने उस तकलीफ पर सब्र किया, रब ताला उस बंदे के 80,000 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। अब करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मदीना पाक में आया वो बंदा मेरा मेहमान है, वो बंदा क्या है, मेरा मेहमान है। फरमाया कि अगर मदीना पाक में उस बंदे को कोई मुसीबत आई, उस मुसीबत पर उस बंदे ने शुक्र किया, उस मुसीबत पर उस बंदे ने क्या किया, सब्र किया, शुक्र किया। फरमाया कल बरोज़े क़यामत मैं उस बंदे की सिफारिश करूंगा, कल बरोज़े क़यामत मैं रब की बारगाह में उस बंदे की क्या करूंगा, सिफारिश करूंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मदीना पाक से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, फरमाया ना कि जिससे हो सके वो मदीना में आके मरे, कि जो मदीना में मरेगा मैं उस बंदे की सिफारिश करूंगा, मैं उस बंदे की क्या करूंगा, सिफारिश करूंगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का आपस में याराना था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह आप तो मुहद्दिस है ना, और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला ये तो नवासे है ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की क्या है, नवासे हैं। आपकी एक मरतबा ना दोनों में बहस हो गई, आप गए ना मक्का पाक में हज करने के लिए, वापस जब आए तो इराक में पहुंचे, वहां पहुंचे तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाने लगे कि जो बंदा मक्का पाक से होकर आता है अल्लाह ताला उस बंदे को कभी दोज़ख में नहीं डालेगा। जो बंदा मक्का पाक में जाए, वहां से उम्रा करके या हज करके आए, रब ताला उस बंदे को कभी दोज़ख में नहीं डालेगा। तो ये बात इरशाद फरमाने के बाद ना कहा दाऊद ताई तू मेरी बात की तस्दीक करके मैंने ठीक कहा है। तो हज़रत दाऊद ताई कहने लगे कि आपने तो बात मुकम्मल ही नहीं की, मैं तस्दीक कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल बात क्या है। फरमाते हैं कि ये बात ठीक है कि जो बंदा मक्का पाक में जाए, वहां से होकर आए, रब ताला उस बंदे को दोज़ख में नहीं डालेगा,
पूरी बात यह है कि जो बंदा मदीना पाक में जाए, मदीना पाक होकर आए, रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। अब दोनों में बहस हो गई। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैंने तो हदीस पाक पेश की है, आपने ये बात कही है तो मुझे कोई दलील दें। फरमाते हैं कि मैं दलील देता हूँ। फरमाते हैं कि आपकी बात ठीक है जो आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मक्का पाक से होकर आए रब ताला उस बंदे को दोज़ख में नहीं डालेगा। जो मैंने बात ये कही है कि जो बंदा मदीना पाक में जाए, मदीना पाक से होकर आए, रब ताला उस बंदे को जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएगा। फरमाते हैं कि इसकी दलील ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरी कब्र के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो बंदा एक बार जन्नत में दाखिल हो जाए, हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा जन्नत में ही रहेगा, वो बंदा हमेशा जन्नत में ही रहेगा। तो हजरत दाऊद ताई कहने लगे कि मेरा ये अकीदा है जिस बंदे ने 2 रकत नफल जन्नतुल बकी में जाकर अदा कर लिए, रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो बंदा मक्का पाक में जाए रब ताला उस बंदे को दोज़ख में नहीं डालेगा। और मेरी बात, मेरा अकीदा ये है कि जो बंदा जन्नतुल बकी में जाकर 2 नफल अदा करके आ जाए, रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। रब ताला उस बंदे को जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी हुदाइज इक्की ते शहर मदीना है। रब ताला हम सबको भी बाअदब मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जो दर्स व बयां हुआ इसको सुनकर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँच